आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज खबर सच्चाई की। मैं परवीन कुमार, आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज खबर सच्चाई की। वक्त हो चुका है आज की ताज़ा खबर जो हस्तिनापुर के क्षेत्र से आ रही है, जो वहाँ के राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक का एक वीडियो जो है वो बयान सामने आया है कि वो हस्तिनापुर की वो श्रापित बता रहे हैं। क्या हस्तिनापुर की श्रापित जगह है? अगर पहले से ही थी तो वो 2 बार वहां से फिर राज्य मंत्री क्या करेंगे? 2 बार वहां के जो विधायक रहे हैं किस तरीके से वहां की जो जनता को इनका कहना है दिखाते हैं। आपको ब्यूरो रिपोर्ट कि किस तरीके का विवादित बयान है दिनेश खटीक का। हस्तिनापुर श्रापित है, मुझे यहाँ से तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। दिनेश खटीक, समाज सूत्र, दैनिक इंडिया टीवी न्यूज। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से बीजेपी विधायक और यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने प्रामाणिक ग्रंथों की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर को श्रापित बताया है। मंत्री ने कहा, ये श्रापित भूमि है, यहाँ द्रौपदी का श्राप है, यहाँ कोई और नहीं जीता तो मेरी क्या औकात है। हम यहाँ 2 बार जीते क्योंकि देश में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी जैसे उपस्थित थे। मैं बार बार कहता हूँ कि इस श्रापित भूमि से तीसरी बार विधायक नहीं बनना है। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर को श्रापित भूमि बताकर लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। यदि यह धरती श्रापित थी तो उन्होंने यहाँ से 2 बार चुनाव क्यों लड़ा? साथ साथ अपनी बहन को गाजियाबाद से हस्तिनापुर में लाकर हस्तिनापुर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव क्यों लड़ाया? या ये कह दे कि हस्तिनापुर में जहां देखो वहां पर आज चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। आप जहां भी देखो या भूमाफिया के द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं या अगर कोई निर्माण किया जा रहा है तो उसके मानक के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिए हस्तिनापुर की जनता ने इस बार इनको हराने का मन बना चुकी थी, इसलिए वह इस क्षेत्र को अपमानित कर दूसरी जगह भागने का प्रयास कर रहे हैं। हस्तिनापुर द्रौपदी के श्राप से मुक्त नहीं हुआ। राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग विधायक हस्तिनापुर विधानसभा उत्तर प्रदेश मेरठ। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक इंडिया टीवी न्यूज। मैं तो कहूंगा, मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूं गुरुजी, मैं उस समय इतना बोलना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना और पता नहीं अपने आप मेरे मन से एक बात निकलती है, वो मैंने आज तक मेरठ में नहीं कही है, मीडिया वाले भी खड़े हैं और आज मेरे आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। ये कुदरती बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग तो आशीर्वाद लेते हैं। मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं महापुराण जितने पुराण हैं वो सब मैं पढ़ा हूं। जब मैं पढ़ता हूं और जो वो पढ़ेगा जो व्यक्ति, उसको पता होगा कि महाभारत क्या है। वो दृश्य अभी हमने देखा कि ब्यूरो रिपोर्ट में किस तरीके से वो विवादित वीडियो में किस तरीके का बयान कर रहे हैं एक मंच से कि हस्तिनापुर की भूमि जो है श्रापित है, मुझे वहां से विधायक नहीं बनना। इसी बात को लेकर जो अब विपक्ष के नेता हस्तिनापुर पूर्व विधायक रह चुके हैं जोगेश वर्मा ने टोन पकड़ ली है कि हस्तिनापुर की जनता को आपने हस्तिनापुर की भूमि को श्रापित कैसे बता दिया। तो आइए सुनते हैं पूर्व विधायक जोगेश वर्मा को। और हमारी पावन धरती को जहाँ से हमारी पहचान बनी हो, हम विधायक बने हो, उसको श्रापित कहना एक बहुत बड़ा। हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। हस्तिनापुर को पूरी दुनिया में जाना जाता है। हस्तिनापुर राजधानी रही है और हस्तिनापुर का एक इतिहास है, पावन धरती है, देवभूमि है। इसके बारे में मैंने आज आप लोगों से प्रेस वार्ता रखी है और प्रेस वार्ता रखने का जो
मकसद है ये कि हमारी इस पावन धरती को श्रापित धरती कहना। जो बीजेपी के मंत्री हैं श्री दिनेश खटीक जी, उनके द्वारा इस पावन धरती को, देवभूमि को, जहाँ से पावन गंगा बहती हो, उस धरती को श्रापित धरती कहना, श्रापित भूमि कहना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। और जिस जनता ने मंत्री जी को 2 बार मंत्री बनाया, 2 बार विधायक बनाया, लाखों वोट दी इस क्षेत्र में, एक बार पहले चीरहरण हुआ और दोबारा से हस्तिनापुर का चीरहरण कर देना, तो हस्तिनापुर की जनता मंत्री जी को कभी माफ नहीं करेगी। अगर मैदान छोड़ के भागना ही था तो क्षेत्र को कलंकित नहीं करना चाहिए था। अगर चुनाव लड़ने का दम नहीं था तो हस्तिनापुर को श्रापित नहीं कहना चाहिए था। जिस हस्तिनापुर क्षेत्र ने एक पहचान दी, हस्तिनापुर ने 2 बार विधायक बनाया हो, हस्तिनापुर की वजह से एक साम्राज्य खड़ा किया हो, और हस्तिनापुर के अंदर पावन गंगा बह रही है, जिस गंगा में यहाँ बांध बनाने के नाम पे बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर लिया हो, चाहे डिफेंडर गाड़ी हो, चाहे लैंड क्रूजर हो, चाहे एक छोटे से परिवार से आकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना और फिर बाद में श्रापित भूमि कहना, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत निंदनीय काम उन्होंने किया है। क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस तरीके से वोट दिया क्षेत्र की जनता ने और उसको कलंकित करके भाग जाना। अरे यहाँ ये कौरव पांडवों की ये धरती है। कौरवों ने जो अपराध किया उनका खात्मा हुआ। जिन्होंने हस्तिनापुर में चीरहरण किया उनका इस धरती से नाम मिट गया, उनका नाम लेने वाला नहीं कोई। और जिन्होंने अब दोबारा से चीरहरण किया उनका भी नाम लेवा नहीं होगा कोई, क्योंकि हस्तिनापुर की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने श्रापित कहा इस धरती को, इस पावन धरती को। आज हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस प्रांगण में बैठे हैं। ये जो प्रांगण है, जो बाबा साहब की मूर्ति जो ऊपर लगी है, ये भी जब मैं विधायक था जब बनाई गई थी। हमने निर्णय लिया, तमाम हमारे साथियों ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पार्क में, उसी मार्केट में आपको ये प्रेस वार्ता रखनी है, क्योंकि ना तो ये संविधान को मानते हैं ना ये कानून को मानते हैं। इन्होंने हमेशा अपराध किया है। यहाँ जितनी भी ज़मीनों के घोटाले हों और यहाँ पे इतने घोटाले किए हैं और अब श्रापित भूमि कह के भागना चाहते हैं। विधायक जी, क्या लगता है कि आखिर भागने की असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि काम कुछ किया नहीं, घोटाले बेशुमार हैं, पैसा धन इकट्ठा किया है। जितनी साइडें, जितनी यहाँ पे कॉलोनियाँ कट रही हैं, ज़बरदस्ती उनमें उन्होंने अपनी पैसा कमाने का काम किया। उनको ज़बरदस्ती मतलब दबंगई से उनसे पैसा लिया है। और दूसरी बात यह है, जिन्होंने वोट दिया, जिन जनता ने वोट दिया है, जिन लोगों ने वोट दिया है, उन लोगों का उन्होंने अपमान किया है। जो उनके घर पे गया उसको धुतकार के भगाया है। इसलिए उनको मालूम चल गया है कि अब हस्तिनापुर क्षेत्र की जनता तुम्हें जो है, तुम्हारा मामला कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ देख भी लिया है इन्होंने। ना तो उन्हें कोई शादियों में बुला रहा है, ना कहीं किसी घटना पे बुला रहा है। और क्षेत्र की जनता, यहाँ बस्तौरा गांव के प्रधान जी बैठे हैं। बस्तौरा में बाढ़ आ गई थी, बहुत बड़ा बवाल हुआ। वहाँ पे सड़कों पे पानी आ गया, घरों में पानी आ गया। जब वो कुछ लेके गए जनता के लिए, उन्होंने उनके ऊपर फेंक दिया। जनता उनसे कुछ चाहती ही नहीं है। हम विधायक रहे हैं यहाँ, इस क्षेत्र में हमारी पहचान बनी, हस्तिनापुर से पहचान बनी। मैं 2007 में विधायक बना और 34,000 वोटों पे मैं विधायक बन गया। आज मुझे 1 लाख से ऊपर वोट मिली है। तो ये हस्तिनापुर की धरती, ये श्रापित धरती कैसे हो गई? मैं तो ऋणी हूँ इस हस्तिनापुर की जनता का, इसलिए हस्तिनापुर की धरती का मैं हमेशा ऋणी रहता हूँ। दूसरी बात यह है, मैंने
पहले भी बोला है, जनता की बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी बोला है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो श्रापित कहते हैं इस धरती को, इस देवभूमि को श्रापित बोलते हैं। महाभारत जो गीता का सार, जब न्याय के मंदिर में एक शपथ ली जाती है तो उसमें उसका भी यहीं से उत्पत्ति हुई है। यहाँ ये कृष्ण भूमि क्रम भूमि रही है, पांडवों की जन्म भूमि रही है। इसको आप लोग जो हैं, इसको ये दिनेश खटीक जी जो हैं मंत्री जी, इसको श्रापित भूमि बोल रहे हैं, इतनी पावन धरती को। और अब सफाई देते फिर रहे हैं। हमने ऐसे नहीं कहा, अरे मंच के माध्यम से उन्होंने बोला है, उन्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। और मैं आपको बोलूं, मैंने अपने परिवार से बोला हुआ है कि इस धरती ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है। वैसे तो मेरठ से मेरी पत्नी मेयर भी बनी है, लेकिन पहचान यहीं से बनी। मैंने कहा अपने परिवार के लोगों से कि अगर मेरे शरीर जिस दिन जब लास्ट समय मेरा हो और मेरे शरीर से सांस ख़त्म होने वाली हो, भाई भी मेरे यहीं बैठे हैं मंच पे, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने परिवार से कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता को मुझे सौंप देना। वो गंगा के पुल पे जहाँ मखदूमपुर का मेला हो या खरकाली का मेला हो भरता है, वहाँ गंगा के घाट पे जाके मेरा दाह संस्कार करें, क्योंकि इस धरती ने, इस पावन धरती ने हमें एक पहचान दी है। उनकी जन्मभूमि भी है। जब फलावदास में जन्म हुआ, इस जन्मभूमि और फिर क्या नाम है राजनीतिक भूमि, ये भूमि मंत्री जी की है। उसके बावजूद इसको श्रापित कहना, अपनी माँ को गाली देना, मातृभूमि को गाली देना, ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा अपराध किया है। यह हस्तिनापुर की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और हमारी लड़ाई चीरहरण वालों से है। जो हस्तिनापुर में पहले चीरहरण हुआ, उनका सर्वनाश हुआ, जो अब चीरहरण करके क्षेत्र की जनता, जो लाखों लोगों ने वोट दिया है, उनका चीरहरण हुआ, उनके विश्वास का चीरहरण हुआ है, उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। और उन्हीं से तो लड़ाई है। वो भाग रहे हैं इसको श्रापित कह के, वो भाग रहे हैं इसको क्या नाम है कलंकित करके। ऐसे भाग के वो अब इन्होंने अपना बिल्कुल सब खात्मा कर लिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने ये गलत किया है। जिस जनता ने उनको चुना है, जिन्होंने सम्मान दिया है, जिन्होंने इतना बड़ा नाम दिया है, जिनकी वजह से इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया है, करोड़ों ने अरबों रुपया इकट्ठा किया है, कायदे अनुसार जांच होनी चाहिए। आज तुम श्रापित कह रहे हो उस धरती को, जिन्होंने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया हो, तो उनको जो है माफ़ नहीं किया जा सकता। क्या दिनेश खटीक जी का ये बयान जो है, ये विपक्ष के हाथ पटेल लगने जैसा है? नहीं, ये तो दिनेश खटीक जी मंत्री जी ने बोला है ना। बटेर क्या, कोई कुछ गाली देगा हमारी मातृभूमि को, गाली देगा कोई जो हमारे, जहाँ राजनीतिक क्षेत्र हो हमारा, जहाँ पावन गंगा बहती हो, उस गंगा में लोग अपने नहा के गंगा के मेले में पाप धोते हैं, वहाँ पे क्या नाम है ये, वहाँ उस गंगा में इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। हमने गंगा का पुल बनवाया था, अगर अप्रोच रोड बनवा देते वो दोनों तरफ, तो ये बाढ़ ना आती। नींव हमने रखी गंगा के पुल की, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने और उसमें भ्रष्टाचार किया है, बांध के नाम पे पैसा कमाया है। हमने इसमें पुनहड़ा में हमने एक लड़कियों के लिए गर्ल्स स्कूल बनवाया, हमने बिजली घर बनवाए। हमारा कोई गांव ऐसा नहीं बचा हुआ जिसमें हमारे नाम का पत्थर ना हो। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ नफरत पैदा की है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और मैं इस मातृभूमि को, वास्तविक बात यह है कि मैं तो नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ यहाँ की मिट्टी को। उन्होंने मुझे यहाँ से विधायक बनाया, लाखों वोट मुझे मिली है, और आज भी मैदान में डटा हुआ हूँ। वो मैदान से भाग रहे हैं श्रापित कह के, कलंकित करके। ऐसे कैसे भाग जाएंगे? कैसे क्या नाम है हमारी इस पावन धरती को वो श्रापित कह देंगे? तो मैं यही कहूँगा, सारे हमारे लोग यहाँ पर हैं, तमाम लोगों के साथ, हस्तिनापुर के सभी साथी यहाँ बैठे हैं, और आप पत्रकार बंधु यहाँ पे इस जो इन्होंने ये जो एक कलंकित वाला, जो श्रापित वाला जो शब्द बोला है, ये हमारे हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा दाग इन्होंने लगाया है। 2-2 बार विधायक, 2-2 बार मंत्री, उसके बावजूद ऐसी बात कहना
तो इसलिए इनको जो है ये बीजेपी के द्वारा इस तरीके से बीजेपी के मंत्री के द्वारा ये जो बात कही गई है ये बहुत बड़ा निंदनीय अपराध किया है। क्यों जी क्या है ने क्या इन्होंने निंदनीय अपराध, इसलिए यहाँ की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। एक इतिहास है कि जो हस्तिनापुर जीतता है उसी की सरकार दूसरी बनती है। हाँ, तो श्रापित कैसे हो गया? ये तो एक संजीवनी है उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए। ये तो हस्तिनापुर शापित नहीं है, ये इतिहास गवाह है। जब जब हस्तिनापुर का कोई एमएलए बना वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर ताजपोशी हुई। अब ये खात्मा हस्तिनापुर से ही शुरू हो गया है। ये ईश्वर ने इनको साफ दे दिया और ये उनके मुख से जो निकला है ये खुद बीजेपी के लोग खुद शापित हैं, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सरकार जाने के कगार पे है। आने वाला समय 2027 में हस्तिनापुर से योगेश वर्मा जी जीतेंगे और योगेश नहीं हमारा व्यक्तिगत मत है। गुर्जर समाज ने दिनेश खटीक जी पे बेहिंता यकीन किया और 80% क्योंकि हस्तिनापुर में जो जीतता है उसको गुर्जर समाज जिताता है। मैं एक गुर्जर होने के नाते कहना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज ने उनको जिताया और गुर्जर होने के नाते उनके साथ विश्वासघात। अब जो गुर्जर समाज दिनेश खटीक जी के साथ लग रहा था वो किस मुंह से उनको मुंह दिखाएंगे बताइए? आप चुनाव में कैसे जाएंगे? ये पापियों की धरती है क्या? ये पापी रहते हैं यहाँ? आपका साम्राज्य खड़ा करा, आपकी पहचान दिनेश खटीक जी, बीजेपी की पहचान हस्तिनापुर ने दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वर्मा जी, ये बीजेपी का खात्मा स्वतः ही हस्तिनापुर अपने आप विनाश के कगार पे ले जाएगा। ये हस्तिनापुर ही बीजेपी का खात्मा करेगा क्योंकि हस्तिनापुर ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ से जो जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि क्या नाम है, यहाँ सर्व समाज आज दलित, मुसलमान, गुर्जर, सैनी, पाल, प्रजापति जितने 36 बिरादरियाँ हैं, जाट समाज, तमाम सारे समाज जो है आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो ऐसी पावन धरती को श्रापित कहता हो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है और चारों तरफ विकास होगा। चारों तरफ जिन लोगों ने इस तरीके के भ्रष्टाचार किए हैं, जिन लोगों ने अपराध किया है, जिन्होंने संविधान को, बाबा साहब के संविधान को नहीं माना है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, उन सब का हिसाब लिया जाएगा। सबको सबक मिलेगा। बस मैं तो चुनाव प्रक्रिया को कहा जाता है बीजेपी ने अपने काबू में कर लिया है। ऐसा कैसे आप 27 के चुनाव में उम्मीद करते हैं कि बीजेपी वापस दोबारा है? क्या चुनाव प्रक्रिया को पूरा बीजेपी ने अपने काबू में कर रखा है ऐसा कहा जाता है। क्या लगता है कि 27 में क्या? देखिए, ये वोट चोरी करने का उनका मामला है, ये उजागर हो गया है। और ये हकीकत बात ये है कि उत्तर प्रदेश में अब उनका ऐसा मामला चलने वाला नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक एक पॉइंट पे निगाह रखे हुए हैं। जनता जो है अब सब समझ चुकी है। अब की बार उनको दौड़ाएगी बीजेपी वालों को और यहाँ सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। सर, नेक्स्ट चुनाव जो आने वाला है वो बैलेट पेपर से किया जाएगा या ईवीएम से होगा? देखिए, ये तो बड़े वाला सिस्टम है। वैसे कायदे अनुसार चुनाव आयोग ही इस बारे में वो करेगा, लेकिन अगर ये बैलेट पेपर से होता है तो बीजेपी का तो वैसे ही सफाया हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कार्रवाई करना चाहते हैं कि आप बैलेट पेपर पे किया जाए या ईवीएम वगैरह किया जाए? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वोट चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये सरकार जो चल रही है, ये जो अत्याचार और जुल्म हमारे दलित समाज पे, गरीब लोगों पे, मुस्लिमों पे और सारे समाज पे, सारे लोगों पे, सर समाज पे जो अत्याचार जुल्म कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत बड़ी योजना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और जो संविधान को अपने हाथ में लेते हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनको सबको मैंने अभी बताया सबक सिखाया जाएगा। सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। एक बात और है महोदय जी, जैसे श्रापित धरती बताया, तो यहाँ जो देश के नहीं अपितु दूसरे देश के लोग पवित्र होने के लिए आते हैं गंगा जी बनाने के लिए। आप तो जानते होंगे कितने अब हम जो है, देखिए, वो एक तरफ हम अपनी पावन धरती को, क्योंकि यहाँ पे तो वो है
हम पावन धरती को वो तो श्रापित बताते हैं, लेकिन हम अपने माथे से पावन धरती को हम यहाँ जब भी हस्तिनापुर में आते हैं अपने माथे से लगाते हैं इस धरती को। तो वही हम क्या नाम है, एक तरफ तो इसको श्रापित कहने वाले हैं और एक तरफ इस धरती माता को पूजने वाले हैं, समझे। ये हम पूजने वाले हैं धरती को।